नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला टॉपिक से 1992 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? श्रृंगधर का, कमलचंद्र, हीरानंद या साहिबदीन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रृंगधर का। तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ। उन्होंने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के श्रृंगधर चित्रकार का उल्लेख किया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ ओग्रिप्टी वर्ती व 10वें कालिक सूत्र चूनी कहाँ मिले हैं? पोतिकाना जयपुर में, जैसलमेर भंडार में, सरस्वती भंडार उदयपुर में या अनूप पुस्तकालय बीकानेर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर भंडार में। ओग्निटी वर्ती व 10वें कालिक सूत्र चूनी ग्रंथ मिले हैं और ये राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में अनंत कुमार स्वामी ने अपनी किस पुस्तक में किया था? राजपूत आर्ट में, राजपूत पेंटिंग्स में, राजस्थान की कला या भारतीय चित्रकला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूत पेंटिंग में। राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन है ये 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चित्तौरों की ओबरी नामक कला विभाग की स्थापना मेवाड़ के किस शासक ने करवाई थी? महाराणा तेज सिंह ने, महाराणा मोकल ने, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने या महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौरों की ओबरी नामक कला विभाग की स्थापना करवाई थी और इसको तस्वीरारों कारखानों नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार द्वारा ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया था? हीरानंद, कमलचंद्र, नरोत्तम शर्मा या साहिबदीन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमलचंद्र के द्वारा 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ी नामक जो चित्रित ग्रंथ है ये ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह किस पुस्तकालय में स्थित है? मान प्रकाश पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय बीकानेर, जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार या सरस्वती भंडार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनूप पुस्तकालय, जो कि बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अटपटी पगड़ी किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? मारवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, डुंडाड़ चित्रशैली या हड़ौती चित्रशैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है अटपटी पगड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में चित्रकला के संग्रहालय एवं संस्था है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित स्थान है। तो पहला संग्रहालय है जीन भद्र सूरी गर्द भंडार, जो कि जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। अगला है सरस्वती भंडार, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है। अगला है धोरा या चितेरा, जो कि जोधपुर में स्थित है और अगला है पोतिकाना संग्रहालय, जो कि जयपुर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में विद्वान के नाम है और दूसरी सूची में उन्होंने राजस्थान की चित्रकला हेतु क्या नाम
प्रयुक्त किया था, यानी कि राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया था वो है। तो पहले विद्वान है आनंद कुमार स्वामी, कौशिक गांगुली और हेवर। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा था। अगले हैं डब्ल्यू एच ब्राउन। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा था। अगले हैं राय किशन दास। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थान चित्रकला कहा था। अगले हैं एस सी मेहता। इन्होंने हिंदू शैली नाम दिया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में विद्वानों के नाम है और दूसरी सूची में उन विद्वानों ने राजस्थानी चित्रकला हेतु क्या नाम प्रयुक्त किया है वो है। तो पहले विद्वान है आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवल। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला के लिए राजपूत चित्रकला नाम प्रयुक्त किया था। अगले हैं डब्ल्यू एच ब्राउन। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला कहा था। अगले हैं राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला को राजस्थान चित्रकला कहा था। अगले हैं एस सी मेहता। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला के लिए हिंदू शैली का प्रयोग किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। 17वीं जो शताब्दी है ये राजस्थान की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला कथन है, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन, गुजरात व अपभर शैली का प्रभाव था, जो बाद में मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में तो जैन, गुजरात व अपभर शैली का प्रभाव था, जो बाद में जाकर मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई थी। अगला कथन है, नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए गए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ चित्र शैली में मोनालिसा के समान माना जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मुरली मनोहर है ये नरोत्तम शर्मा द्वारा चित्रित है, जो कि मेवाड़ चित्र शैली में मोनालिसा के समान माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, मेवाड़ चित्रशैली में प्रमुख वृक्ष कदम का प्रयोग किया गया है। तो पहला कथन इसमें सही है। मेवाड़ शैली में जो प्रमुख वृक्ष है वह कदम वृक्ष है और इसमें सर्वाधिक प्रयोग ये कदम वृक्ष का ही किया गया है। अगला कथन है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में कलिना दमना यानी कि पंचतंत्र की कहानी पर आधारित चित्र बनाए गए थे। तो ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ शैली में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित चित्र सर्वाधिक बनाए गए थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोक्कल के समय हीरानंद ने सुपरनाहचर्यम ग्रंथ चित्रित किया था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। सुपरनाहचर्यम है ये हीरानंद के द्वारा चित्रित ग्रंथ है और ये महाराणा मुक्कल के समय चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है। महाराणा तेज सिंह, महाराणा मोक्कल, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है ये 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक था और इस समय को मेवाड़ चित्रशैली के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रामायण ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया था। साहिबदीन ने, मनोहर ने, कमलचंद्र ने या नरोत्तम शर्मा ने। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनोहर में। मनोहर के द्वारा रामायण ग्रंथ का चित्रण किया गया था महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। पीला रंग, हरा रंग, लाल रंग या नीला रंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल रंग का। मेवाड़ चित्रशैली में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र मेवाड़ के किस चित्रकार ने महाराणा उदय सिंह के समय बनाया था। नानाराम ने, विल्हन ने, नसीरुद्दीन ने या कृपाराम ने।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाना राम ने। नाना राम ने भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्र है, ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के शासन में बनाया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे तथा सुंदर श्रृंगार ग्रंथों पर आधारित चित्र किस महाराणा के काल में बने थे? महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा तेज सिंह या महाराणा उदय सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और सुंदर श्रृंगार ग्रंथों पर आधारित चित्र बनाए गए थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1540 ईस्वी में चोर पंचीसी का चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? साहिबदीन के द्वारा, विल्हन के द्वारा, भेरूराम या जीवा के द्वारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विल्हन के द्वारा। चोर पंचीसी का चित्र का चित्रण है, ये 1540 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में चित्रित ग्रंथ और चित्र है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित चित्रकार है। तो पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसका चित्रण है ये 1260 ईस्वी में कमलचंद्र के द्वारा किया गया था। अगला ग्रंथ है सुपनाहाचर्य, ये 1423 ईस्वी में हिरानंद के द्वारा चित्रित किया गया ग्रंथ है। अगला है रामायण, ये मनोहर के द्वारा चित्रित ग्रंथ था। अगला है चोर पंचसी का, जो कि 1540 ईस्वी में चित्रित किया गया था, ये विल्हन के द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर यानी कि मेवाड़ शैली में साहिबदीन द्वारा चित्रित ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, साहिबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद तथा भागवत पुराण का चित्रण किया था। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। साहिबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में ही रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण जैसे चित्रण को चित्रित किया था। अगला है, साहिबदीन ने आर्ष रामायण का भी चित्रण किया था, तो ये भी सही है। साहिबदीन ने आर्ष रामायण का चित्रण भी किया था, तो ये भी सही है। अगला कथन है, साहिबदीन महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये गलत है। साहिबदीन है ये महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय के दरबारी चित्रकार थे, तो ये कथन है ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं एवं चित्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, करपाराम, भेरूराम, जीवा, उमरा, नसीरुद्दीन और साहिबदीन मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये सभी मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अगला कथन है, मेवाड़ शैली में सूरसागर, मालती माधव, रसिक प्रिया और नल दंपति ग्रंथ के चित्र भी चित्रित है, तो ये कथन भी सही है। सूरसागर, मालती माधव, रसिक प्रिया और नल दंपति ग्रंथ है, ये मेवाड़ शैली में चित्रित है। अगला कथन है, कलीला दमना पंचतंत्री कहानी पर आधारित मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, तो ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। कलीला दमना है ये मेवाड़ चित्रशैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, सावंत चित्रशैली की शुरुआत किस शासक के समय हुई? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह या महाराणा जय सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप के समय सावंत चित्रशैली की शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सावंत शैली में महाराणा प्रताप के समय चित्रित ढोला मारू का चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, मोती खाना जयपुर में या अल्बर्ट हॉल जयपुर में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित है ढोला मारू का चित्र, जो कि महाराणा प्रताप के समय सावंत शैली में चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के सभी 1605 ईस्वी में प्रसिद्ध रागमाला ग्रंथ का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? साहिबदीन ने, निसारदीन ने, चोखा या घीसाराम ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निसारदीन ने। रागमाला का चित्रण है ये 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में चित्रित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 ईस्वी में महाराणा जय सिंह के काल में किसने की थी? द्वारिकादास चूंडावत ने, श्रीधर अंधारे ने, नरोत्तम शर्मा ने या चित्रभुज ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारिकादास चूंडावत ने। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना 1680 में महाराणा जय सिंह के शासनकाल में की थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ चित्रशैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आनंद कुमार स्वामी को, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को, डब्ल्यू एच ब्राउन को या ओ सी गांगुली को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को देवगढ़ चित्रशैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अजारा की ओवरी और मोती महल के भित्ति चित्र किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली या जोधपुर शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवगढ़ शैली। अजारा की ओवरी और मोती महल के जो भित्ति चित्र है, ये देवगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा चित्रशैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है? उदयपुर शैली व ब्रज शैली, मारवाड़ शैली व जयपुर शैली, कोटा शैली व बूंदी शैली या बीकानेर शैली व जैसलमेर शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है नाथद्वारा चित्रशैली। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बनाए जाने वाले कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? मैथेरन, पिछवाई, पाना या फड़? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिछवाई। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बनाए जाने वाले कृष्ण लीला से संबंधित जो चित्र होते हैं, उनको पिछवाई नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा चित्रशैली में किस वृक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है? कदम वृक्ष, केले का वृक्ष, खजूर के वृक्ष या पीपल का वृक्ष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केले का वृक्ष। नाथ द्वारा चित्रशैली में केले के वृक्ष का चित्र है, ये सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर चित्रशैली का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? महाराजा मानसिंह, राव मालदेव, वीरजी या महाराजा अनूप सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राव मालदेव के शासनकाल में जोधपुर शैली का प्रारंभ माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1623 ईस्वी में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के वीर पुरुष विठलदास चंपावत के लिए कौन सी चित्रावली चित्रित की गई थी? रागमाला चित्रावली, ढोला मारू, मतीराम रसराज या भागवत पुराण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रागमाला चित्रावली। ये वीर पुरुष विठल चंपावत के लिए कलाकार वीर जी द्वारा 1623 ईस्वी में चित्रित की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक का काल माना जाता है, जिसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बहुतायत में बनी? राव मालदेव, महाराजा राय सिंह, महाराजा मानसिंह या महाराजा अनूप सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा मानसिंह का जो शासनकाल है, ये जोधपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र है, ये बहुत अधिक संख्या में बने थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह के समय मतीराम द्वारा रचित किस ग्रंथ पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले हैं? उत्तरायण सूत्र, रसराज, मेघदूत या चौर पंचाशी का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसराज। महाराजा मानसिंह के समय मतीराम द्वारा रचित रसराज पर आधारित नाथ संप्रदाय के चित्र मिले हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में
किस पुस्तकालय का निर्माण कराया था? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, मान प्रकाश पुस्तकालय, अनूप पुस्तकालय या पोथीखाना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मान प्रकाश पुस्तकालय। महाराजा मानसिंह ने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रशैली का प्रारंभ किस शासक के काल में हुआ था तथा इन्हीं के समय इस पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा? महाराजा अनूप सिंह, महाराजा राय सिंह, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा राय सिंह। बीकानेर शैली का प्रारंभ है ये महाराजा राय सिंह के शासनकाल को माना जाता है और इन्हीं के समय बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? महाराजा राय सिंह, राव मालदेव, महाराजा अनूप सिंह या महाराजा मानसिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण करना बीकानेर की कौन सी प्रसिद्ध कला कहलाती है? मथेरन कला, पुस्ता कला, पिछवाई कला या मीनाकारी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्ता कला। पुस्ता कला में ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और उस्ता कला है ये बीकानेर की प्रसिद्ध कला है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने वाले चित्रकार किस कला से संबंधित थे और स्वयं को महात्मा कहते थे? पुस्ता कला, मथेरन कला, चावंड कला या अजारा कला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथेरन कला। पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने वाले चित्रकार है ये मथेरन कला से संबंधित थे और ये स्वयं को महात्मा कहते थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जोधपुर शैली में चोखेलाव महल तथा उत्तराधन सूत्र चित्र है ये राव मालदेव के समय के प्रारंभिक उदाहरण है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। चोखेलाव महल तथा उत्तराधन सूत्र जो चित्र है ये राव मालदेव के समय के प्रारंभिक उदाहरण है जो कि जोधपुर शैली में चित्रित किए गए हैं। दूसरा है, प्रेमाख्यान में ढोला मारू, मुम्बल महेंद्र, रूपमती, बाज बहादुर के चित्र बने हैं। तो दूसरा कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। प्रेमाख्यान यानी कि प्रेम की व्याख्या करने वाले चित्र। इनमें से ढोला मारू है, मुम्बल महेंद्र है, रूपमती है, बाज बहादुर ये सभी जोधपुर चित्रशैली के हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, बादाम सी आंखें, ऊंची पाग, लाल पीले रंग तथा आम के वृक्ष की प्रधानता इस शैली की विशेषता है। ये सभी जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है। तो ये कथन भी बिल्कुल इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बीकानेर चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बीकानेर की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। बीकानेर चित्रशैली का जो सर्वप्रथम दर्शन है ये कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। अगला कथन है, अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार के कलाकार अपने चित्रों पर नामवतिथि लिखते थे। तो इसमें जो दूसरा कथन है ये भी बिल्कुल सही है। बीकानेर चित्रशैली के जो कलाकार है उस्ता परिवार ये अनूप सिंह के समय अपने चित्रों पर नामवतिथि लिखते थे। अगला कथन है, शाहजहां और औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण के चित्र एवं पीले रंग की प्रधानता इस शैली में मिलती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, एरिक डिकिंसन तथा फैज अली, आनंद कुमार स्वामी, डब्ल्यू.एच. ब्राउन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्रीधर अंधारे को किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजा सावन सिंह
नागरदास नाम से कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? नागरी समुच्चय, नागर समुच्चय, रसिक क्रिया या सावंतमाला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागर समुच्चय। राजा सावंत सिंह है, ये नागरदास नाम से कविताएं लिखते थे और इनकी जो रचनाओं का संकलन है ये नागर समुच्चय कहलाता है। राजा सावंत सिंह का काल है ये 1748 से 1764 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र बनीठनी को सावंत सिंह के किस दरबारी चित्रकार ने राधा के रूप में चित्रित किया था? अमरचंद, मोरध्वज, निहालचंद, नानकराम या सीताराम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरध्वज निहालचंद। इन्होंने बनी ठनी का चित्र है, सावंत सिंह के दरबारी कवि थे ये। इन्होंने राधा के रूप में इसको चित्रित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एरिक डिक्किंसन ने किशनगढ़ शैली के किस प्रसिद्ध चित्र को भारत की मोनालिसा कहा? चांदनी रात की संगोष्ठियां, बनी ठनी, मुम्मल या रागमाला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनी ठनी को। एरिक डिक्किंसन ने किशनगढ़ से लिखी बनी ठनी जो चित्र है इसको भारत की मोनालिसा कहा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बने ठनी चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट किस तिथि को जारी किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950, 5 मई 1973 या 1 नवंबर 1956? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा बने ठने चित्र पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पर्ची चित्र चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्र का द्वारा बनाया गया चित्र है? मोरध्वज निहालचंद, अमरचंद, लाडली दास या बदन सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरचंद। अमरचंद के द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र को चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली पर अन्य किसी भी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा और इसमें मुम्मल का चित्रण सर्वाधिक हुआ? नागौर शैली, अजमेर शैली, जैसलमेर शैली या कोटा शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिस पर किसी भी अन्य चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा और जैसलमेर शैली में मुम्मल का चित्रण है ये सर्वाधिक हुआ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग तथा पारदर्शी वेशभूषा किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? नागौर शैली, बूंदी शैली, जैसलमेर शैली या किशनगढ़ शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर शैली। नागौर शैली में बुझे हुए हल्के रंगों का प्रयोग सर्वाधिक होता है और पारदर्शी वेशभूषा इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजमेर चित्रशैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार कौन थी? कमलाबाई इलायची, साहिबा, उषना या बी और सी दोनों? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यानी कि साहिबा और उषना अजमेर चित्रशैली की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के राजमहल में स्थित चित्रशाला जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राव शत्रुसाल हाड़ा ने, महाराव उमेद सिंह ने, रतन सिंह हाड़ा ने या महाराव राम सिंह ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराव उमेद सिंह ने बूंदी के राजमहल में स्थित चित्रशाला का निर्माण करवाया था और ये चित्रशाला है इसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंदराय की उपाधि दी थी? रतन सिंह हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा, उमेद सिंह या राम सिंह को? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शत्रुसाल हाड़ा को जहांगीर ने चित्रकला प्रेमी होने के कारण सर बुलंदराय की उपाधि दी थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
रानियों ए नारियों को भी शिकार करते हुए इस चित्रशैली में दर्शाया गया है। बूंदी शैली में, कोटा शैली में, जयपुर शैली में या मेवाड़ शैली में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा शैली में। कोटा शैली में रानियों और नारियों को भी शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट किस शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है? कोटा शैली, बूंदी शैली, चावंड शैली या जोधपुर शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा शैली। डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट है ये कोटा शैली का सबसे बड़ा रागमाला सेट है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में चित्रशैली का नाम है और दूसरी सूची में उस चित्रशैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है वो है। तो पहली चित्रशैली है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल है ये राजा सावन सिंह के काल को माना जाता है। अगली है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल है ये मूलराज द्वितीय का काल को माना जाता है। अगली शैली है बूंदी शैली। बूंदी शैली का जो स्वर्णकाल है ये महाराव उमेर सिंह के काल को माना जाता है। अगली है कोटा शैली। कोटा शैली का स्वर्णकाल है महाराव उमेर सिंह के काल को माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में है चित्रशैली का नाम है और दूसरी सूची में उससे संबंधित चित्रकार है। तो पहली चित्रशैली है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली का जो चित्रकार है वे नानकराम, सीताराम, बदन सिंह और सूरध्वज है। ये सभी किशनगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। अगली शैली है अजमेर शैली। अजमेर शैली का जो चित्रकार है ये चांद है, तैयब है, राम सिंह भारती और साहिबा। ये सभी अजमेर शैली के चित्रकार हैं। अगली है बूंदी शैली। बूंदी शैली के जो चित्रकार है वे श्री किशन, रामलाल, सुरजन और साधुराम। ये सभी बूंदी शैली के चित्रकार हैं। अगली है कोटा शैली। कोटा शैली के रघुनाथ, गोविंदराम, डालू और लच्छीराम। ये सभी कोटा शैली के चित्रकार हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आमेर चित्रशैली में मोजाबाद में प्रारंभिक काल के किस शासक के समय यशोधरा चरित्र चित्रित किया गया? मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह, स्वाई जयसिंह या ईश्वरी सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिंह। मानसिंह के समय यशोदा चरित्र चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ स्कूल की कौन सी चित्रशैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित शैली मानी जाती है? जयपुर शैली, अलवर शैली, आमेर शैली या शेखावाटी शैली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमेर शैली। आमेर शैली को मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित शैली मानी जाती है और आमेर शैली है ये ढूंढाड़ स्कूल की चित्रशैली है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के लिए नजमनामा की प्रति किस चित्र शैली में तैयार की गई थी? बूंदी शैली, आमेर शैली, मेवाड़ शैली या बीकानेर शैली? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आमेर शैली। अकबर के लिए रजमनामा की जो प्रति है ये आमेर शैली में तैयार की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आमेर शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? स्वाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, मानसिंह या स्वाई प्रताप सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा राजा जयसिंह के काल को आमेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रशैली में आदमकद पोर्ट्रेट बनाने के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? लालचंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह या रामजी दास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहिबराम। ये आदमकद पोर्ट्रेट यानी कि बड़े व्यक्ति के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे और साहिबराम है ये जयपुर चित्रशैली के चित्रकार थे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीड का चितेरा नाम से राजस्थान के किस चित्रकार को जाना जाता है? गोवर्धन लाल बाबा, परमानंद चोयर, सौभाग्यमल गहलोत या जगमोहन माथोड़िया?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौभाग्यमल गहलोत को नीड का चितरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी की हवेलियों के भित्ति चित्र के कारण किस नाम से जाना जाता है? ओपन आर्ट गैलरी, आर्ट म्यूजियम, फ्रेस्को गैलरी या अलागेला आर्ट? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है शेखावाटी की हवेलियों को उनके भित्ति चित्रों के कारण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अलवर के किस शासक ने शेख सादी की गुलिस्ता को जवाहरातों की शाही से चित्रित करवाया था? राव प्रताप सिंह, महाराजा विनय सिंह, शिवदान सिंह या मंगल सिंह? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा विनय सिंह ने। अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह। इन्होंने शेख सादी के गुलिस्ता को जवाहरातों की शाही से चित्रित करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रशैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका प्रारंभ जयपुर की स्थापना के साथ स्वयं जय सिंह से माना जाता है। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही है। जयपुर चित्रशैली का जो प्रारंभ है ये जयपुर की स्थापना के साथ स्वयं जय सिंह के काल को माना जाता है। अगला कथन है, इस शैली का स्वर्णकाल स्वयं प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। जयपुर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है ये स्वयं प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। अगला कथन है, इस शैली में मुख्य रंग हरा तथा मुख्य वृक्ष पीपल या वट था। तो जयपुर चित्रशैली है इसमें मुख्य रंग यानी कि हरा रंग है, इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ था और इसमें जो प्रमुख वृक्ष है ये पीपल यानी कि वट था। तो ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, काजी पलस्तर की हुई गीली दीवारों पर चित्रण करना फ्रेस्को बुनो या आलागिला कहलाता था। तो ये बिल्कुल सही है। ताजा पलस्तर की हुई जो गीली दीवार होती है उस पर चित्रण करना फ्रेस्को बुनो या आलागिला पद्धति कहलाती है। तो इसमें पहला बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें अलागिला पद्धति को शेखावाटी में पन्ना कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अलागिला पद्धति है, इसको शेखावाटी क्षेत्र में जो स्थानीय लोग हैं इसको क्या कहते हैं? पन्ना कहते हैं। अगला है, भारत में अलागिला पद्धति सबसे पहले इटली से अकबर के समय आई तथा राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में प्रारंभ हुई। तो ये जो कथन है ये गलत है। अलागिला पद्धति है ये जयपुर से शुरू नहीं हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुई? तो ये आमेर से। आमेर से क्या हुई थी? शुरू हुई थी। अगला कथन है, दीवार के सूखने पर किया जाने वाला चित्रण फ्रेस्को सेको कहलाता है। तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसमें? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चित्रकारों के उपनाम के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परमानंद चोइल को भैंसों का चित्रा कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। परमानंद चोइल है, इनको भैंसों का चित्रा कहा जाता है। दूसरा कथन है, जगमोहन मथाड़िया को स्वान यानी कि कुत्तों का चित्रा कहा जाता है। तो दूसरा भी इसमें बिल्कुल सही है। जगमोहन मथाड़िया को स्वान यानी कि कुत्ते का चित्रा कहा जाता है और परमानंद चोइल को भैंसों का चित्रा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन यानी कि 1 और 2 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची है चित्रकार के नामों की और दूसरी सूची उनके उपनाम यानी कि उनकी प्रसिद्धि की है। तो पहले चित्रकार है देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो देवकी नंदन शर्मा को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। अगले चित्रकार है गोवर्धन लाल बाबा। इनको राजस्थान में सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले के रूप में जाना जाता है। अगले हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय को भीलों का चित्र का नाम से जाना जाता है। अगले हैं रवि वर्मा। रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अलवर चित्रशैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलवर चित्रशैली वर्ष 1775 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय अस्तित्व में आई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अलवर चित्रशैली है ये जयपुर से अलग होकर राव प्रताप सिंह के समय 1775 ईस्वी में क्या आई थी? ये अस्तित्व में आई थी। ये सही कथन है।
अगला कथन है, इस शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। अलवर चित्र शैली पर ईरानी, मुगल और जयपुर चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अगला कथन है, इसका स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अलवर चित्रशैली का जो स्वर्णकाल है, ये महाराजा विनय सिंह के काल को माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें तीनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, लघु चित्रकारी यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, हाथीदांत या छोटी वस्तुओं पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, जो मुगलों की देन है। लघु चित्रकारी होती है छोटी वस्तुओं पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, और ये जो लघु चित्रकारी है ये मुगलों की देन है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला कथन है, कजली पेंटिंग काजल से बनाई जाने वाली चित्रकला शैली है, जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। कजली पेंटिंग क्या होती है? काजल से बनाई जाती है और इसमें ब्रश का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कथन भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों ही इसमें क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाने के लिए भूर सिंह शेखावत प्रसिद्ध है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भूर सिंह शेखावत है, ये स्वतंत्र सेनानियों के चित्र बनाते हैं और ये बीकानेर के हैं। अगला कथन है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय कुंदन लाल मिश्र को जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो आधुनिक चित्रकला है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय है ये कुंदन लाल मिश्र को जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यानी कि 1 और 2 इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में चित्रकार का नाम है और दूसरी सूची में उनसे संबंधित उपनाम या उनकी पहचान है। तो पहले चित्रकार है गोवर्धन लाल बाबा। इनको किस नाम से या किस चीज के लिए जाना जाता है? तो इनको भीलों के चितौरों के नाम से जाना जाता है। अगले है जगमोहन मथाड़िया। इनको स्वान या कुत्तों का चितैरा कहा जाता है। देवकीनंद शर्मा, देवकीनंदन शर्मा को पशु पक्षी के चित्रण के लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। अगले हैं भूर सिंह शेखावत, स्वतंत्र सेनानियों के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।